हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी पार्ट का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एम्ब्रियोलॉजी पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके पार्ट्स का वेटेज कितना है। तो सारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद जो ग्रॉस पार्ट आपको मिलेगा वो 6 पार्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहला माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में आप पढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट का बनना और फीमेल गैमेटोफाइट का बनना हम पढ़ते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन हम पढ़ते हैं, मतलब जो आपका मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन, वो जाता है, आपको पता है, स्टिग्मा पे, वहाँ पे ग्रो करता है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस वाला पार्ट से आपका एम्ब्रियो बन जाता है। आप एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, सीड के बारे में पढ़ते हैं। फिर कुछ अदर टॉपिक्स हैं जैसे एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ये सब जो सारी चीज़ें हैं, इधर उधर जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे डेविएट करके जो चीज़ें बनती है वो इस पार्ट में आता है। और जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी में से आपको मिलेंगे। तो जो सारा ओवरऑल क्वेश्चन है, ये 6 पार्ट्स तो हो गए। अब देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में वेटेज कितना है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से सबसे कम। तो जो आपको वेटेज आप जब देखेंगे इसका, तो ये पाई चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वेटेज चीज़ का कितना है। तो सबसे बड़ा ब्लॉक हमें यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है क्वेश्चन जो भी आए हैं अभी तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट वाला है। ये ब्लॉक, ये जो पार्ट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25% आउट ऑफ 100। ओके, तो ये पोर्शन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लॉक बनता है हमारा, वो बनता है एम्ब्रियोजेनेसिस का। 19% जो क्वेश्चन है वो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस से आता है। मैं आपको आगे भी डिटेल में अभी बताऊंगा कि इसमें भी, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आपको ज़्यादा जोर देने हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ब्रॉड टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियस, फीमेल गैमेटोफाइट, ये 25% आपका बनाता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा ब्लॉक हमको मिलता है एम्ब्रियोजेनेसिस का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दो जो पार्ट है, फर्टिलाइजेशन और एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमेक्सिस, पार्थेनोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, ये दोनों ब्लॉक जो हैं लगभग सेम है। 15-15% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बराबर है। सबसे कम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट जो है उससे पूछा जाता है। और एक है यहाँ पे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दोनों को मिला के। तो सबसे बड़ा ब्लॉक आपका इधर है 25% वाला, फिर 19% वाला एम्ब्रियोजेनेसिस है। उसके बाद 15-15, ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों का वेटेज इन दोनों टॉपिक का सेम है। वैसे ही इन दोनों टॉपिक का भी वेटेज सेम है, पॉलिनेशन का और माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियस और मेल गैमेटोफाइट वाला। तो ये हो गया आपका ब्लॉक। पाई चार्ट के माध्यम से आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से कम। लेकिन यहाँ पे आपको देखने से क्या पता चला कि लगभग बराबर ही क्वेश्चन हर जगह से आते हैं। फिर भी इन दोनों का वेटेज काफ़ी है, 25%, 19%, 100% में से। तो ये तो हो गया, ये ब्रॉड टॉपिक हो गया। अब मैं आपको इन टॉपिक्स के अंदर आपको किन किन सब टॉपिक्स पे जोर देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है व्हाट इज पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी क्या है, पेलिनोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, किसने इस टर्म को बताया। फिर आते हैं आप एंथर वॉल के स्ट्रक्चर पे, वहाँ पे टैपेटम वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पॉलन के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। स्पोरोपोलिन वगैरह क्या है, 3 सेल्ड स्टेज, कितना न्यूक्लियाई होता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। सेकंड आपका आ जाइए आप मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट वाले पार्ट पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके, दो टॉपिक हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपको बताया, ओव्यूल के टाइप्स जो आप पढ़ते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ये ट्रोपस, वो ट्रोपस, जो भी है आपके सिलेबस में, उसके एग्जाम्पल के साथ में कौन सा एनाट्रोपस है, तो कौन सा, सबसे पहली बात तो सबसे कॉमन ओव्यूल कौन सा है, और अगर जो रेयर अकरेंस वाले ओव्यूल टाइप्स हैं जैसे सर्सिनोटॉपिस वगैरह, तो वो किस फैमिली में मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा पार्ट बनाता है वो आपका बनाता है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट। इससे भी
आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इसी से पूछे जाते हैं, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, जहाँ पे आप पढ़ते हैं पॉलीगोनम टाइप, ओनोथेरा टाइप, एलियम टाइप, एडोक्सा टाइप, बहुत सारे टाइप हैं वहाँ पे, करीब 9-10 टाइप होता है इसका एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट का। लेकिन आपको पता है वहाँ पे मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक है, टेट्रास्पोरिक है, 3 टाइप का आप पढ़ते हैं वहाँ पे। पॉलीगोनम और ओनोथेरा दोनों बहुत कॉमनली, बहुत जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, केवल बीएसयू का ही नहीं, कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, पॉलीगोनम, क्योंकि ये पॉलीगोनम जो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट टाइप है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है एंजियोस्पर्म में, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पॉलीगोनम और ओनोथेरा दोनों जो है वो मोनोस्पोरिक वाले हैं, लेकिन पॉलीगोनम जो है वो 8 न्यूक्लिएट वाला है, वही ओनोथेरा है जो आपका वो 4 न्यूक्लिएट वाला है। एलियम आपका आता है बाइस्पोरिक वाले में, बाइस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट। ओके, अब जब आपका एडोक्सा है, एडोक्सा क्या है, ये टेट्रास्पोरिक का एग्जाम्पल है, ये भी 8 न्यूक्लिएट होता है। तो आप समझ लीजिए पॉलीगोनम, एलियम और एडोक्सा तीनों 8 न्यूक्लिएट वाले हैं, ठीक, मतलब तीनों मोर और लेस सिमिलर हैं, बस डेवलपमेंट का फर्क है। पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक होता है, एलियम बाइस्पोरिक होता है, एडोक्सा टेट्रास्पोरिक होता है। वहीं ओइनोथोरा जो मोनोस्पोरिक का ही है, इसमें 4 ही न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे आपको सिनर्जिट्स नहीं मिलते हैं, सिनर्जिट्स बोल रहा हूँ, शायद एंटीपोडल सेल जो होता है आपको ओइनोथोरा में नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टॉपिक, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया था ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, क्रॉस जो पॉलिनेशन होता है वहाँ पे हर्कोगैमी, डाइकोगैमी, ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे बर्ड्स पॉलिनेट करती हैं तो वो कौन सा पॉलिनेशन है, आंट्स पॉलिनेट करती हैं तो ये हाइड्रोफिली क्या है, एनिमोफिली क्या है, ये सारे चीज़, और कुछ कुछ हाइड्रोफिली के आप एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा कुछ प्लांट का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री कैसे करता है पॉलन ट्यूब व्यूल में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और टाइप। एंडोस्पर्म आपको पता है यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट से, ठीक है, कि एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, जो नेचर आपको पता है, क्योंकि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर, हेलोबियली, जो इसके टाइप हैं वो उस पर आपको जोर देना है। 5वें पार्ट पे आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहली बात तो टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे जो क्रूसीफर टाइप, ऐसे ऐसे जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्रूसीफर टाइप, सोलेनाइड टाइप, कैरोफिलाइड टाइप, ये सब सारे आप एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इसके बेसिस पे है। स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बन जाता है, डाइकॉट का मोनोकॉट का डिफरेंसेस आपको पता है, वहाँ पे स्यूटिलम होता है, कोलियोराइजा, ये सारे पार्ट्स क्या हैं आपके एम्ब्रियो के वो आपको याद रखना है। फिर जब सीड बन जाता है तो वहाँ पे जैसे पेरिस्पर्म पूछता है, पेरिस्पर्म सीड के मतलब कौन सा पार्ट होता है जो पेरिस्पर्म बनाता है सीड का, सीड कोट किससे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें। तो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो और स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये इस पे आपको ध्यान देना है। 6 एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के जो टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि जो आपका ये यूजुअल चीज़ें चली आ रही थी, आपने देखा हाँ भाई मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, फिर पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। इसके इन सब कहानी में कुछ कुछ चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं, वो सारी चीज़ें आता है आपका 6 वाले पार्ट में। एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोगैमी, ये सारी चीज़ें। इनमें से भी एपोस्पोरी, एपोगैमी आपको पता है, मतलब यूजुअल टर्म है, इसके बस आपको पता रखना है ये है क्या। बाकी डिफरेंसेस मतलब वही हो गए, डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म्स। और अब इनमें से जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके टाइप भी हैं, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस और टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, कितने टाइप के एपोमिक्सिस होता है, उसके एग्जाम्पल, पॉलीएम्ब्रियोनी जो है कितने टाइप का होता है, उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो ये था आपका एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन बीएसयू एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ये 6 पार्ट आप याद रखिएगा, मोर और लेस सिमिलर हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेगास्पोरेंजियम वाले, ठीक है। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके बाद ये हैं, फिर ये दोनों आते हैं। इसके अंदर क्या टॉपिक पढ़ना है मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपका श्योरली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज़ डालता हूँ आपके पास पहुँचता है उसका सीधे नोटिफिकेशन।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, वहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं ओल्ड वाले, ऐसे ही जो यूज़फुल होंगे। चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।